हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आपको पता ही है कि मैं इंस्टाग्राम पर एक क्वेश्चन करती हूँ, उसके आप रिप्लाई देते हैं और उसकी मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ। इस बार इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। मैंने पूछा था कि आप एक सीरियल है अनुपमा, उसके बारे में कुछ राय दीजिए। देखिए, पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी नाटक होते हैं, वो कुछ कोई ना कोई एक शिक्षाप्रद, एक सामाजिकता से रिलेटेड, पारिवारिक, इन सब से रिलेटेड होते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो आजकल एक सीरियल चल रहा है अनुपमा, तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी देखती ही हूँ, मैंने सोचा उसी के बिहाफ पे आप सभी से क्वेश्चन किया जाए। अनुपमा जो लोग नहीं देखते, उन्होंने भी आंसर किया, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि एटलीस्ट उन्होंने आंसर किया। तो आगे बात करते हैं हम अनुपमा सीरियल की। अनुपमा सीरियल एक ऐसा सीरियल है जिसमें एक अनुपमा नाम की लेडी है, वो किस-किस तरह से क्या-क्या उसकी पारिवारिक समस्याएँ आती हैं, उस पर क्या-क्या इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, या जिन्होंने देखा है उन्हें सब पता ही है। तो आइए हम बात करते हैं जिन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने क्या कहा अनुपमा के बारे में, अनुपमा का नाटक को कैसा बताया। तो देखिए, पहले हम बात करेंगे कि अनुपमा नाटक जिन्हें बकवास या बोरिंग लग रहा है, उनका नाम मैं बताती हूँ। वो उनमें है सबसे पहले अवंतिका ठाकुर 17, ध्रुव वर्ड्स, ऑफिशियल क्यूट सौम्या, अनंता 5758, ईशी 8790, मोनिका 658002, पायल राहुल सोनी 7, कुमकुम वार्ष्णे 8, पूजा यादव जी, लविंग क्रिएचर वर्ल्ड, निकिता भगनानी, रोशनी शर्मा, रश्मि तिवारी, पूजा अग्रवाल, प्रियंका तापरिया 02, बिट्टू यादव, राधिका गोयल 519982। तो देखिए, नाम बहुत सारे थे, लेकिन मैं ये कुछ ही जो स्टार्टिंग में जिनका रिप्लाई आता रहा मैं नोट करती गई। तो काफी लोगों को अब बोरिंग लगने लगा है, अनुपमा नाटक बकवास लगने लगा है। तो आगे हम बात करते हैं कि अनुपमा के बारे में जिन्होंने कुछ अपनी राय दी है, तो उनमें सना इकबाल 007 कहती हैं कि फिलहाल तो अमेरिका उन लोगों के लिए एक मोहल्ले जैसा हो गया है, जैसे हम इजीली मोहल्ले में आ जा सकते हैं। वो धीरे धीरे सारा परिवार बड़ा इजीली एक दूसरे मतलब अमेरिका पहुंच रहा है, तो जाने जैसा हो गया है, पूरे परिवार को वीजा मिल रहा है आसानी से। मोनिका जी ने ये सना इकबाल जी ने ऐसा बोला। आगे क्रिएटिव फोटो 333 कहते हैं, कोई भी नाटक घर तोड़ने की ट्रेनिंग देता है। वो सभी नाटकों को बेकार बता रहे हैं कि उसमें सिर्फ घर तोड़ने की ही बात कही जाती है नाटकों में। अजीता सोनी जी कहती हैं कि शुरू में अनुपमा नाटक बहुत बेहतरीन था, लेकिन अब बहुत बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया है। सोनी श्रीवास्तव 377 कह रही हैं कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, अनुपमा नाटक में ऐसा बताया गया है कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप उससे कैसे निकल सकते हैं, ये अनुपमा बहुत बेहतरीन तरीके से जानती है। रक्षिता यादव 51 कहती हैं कि इतना भी नहीं अच्छा होना चाहिए कि दूसरा पागल बना दे। यानी वो कहना चाह रही है, अनुपमा जितना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसका पागल बना रहा है नाटक में, और रियल में भी कि इतना भी अच्छा ना बनो कि दूसरे जने आपका पागल बना दे। हुक्का लवर 889 कहते हैं कि मुझे ये नाटक अब पसंद नहीं आ रहा, घूम फिर कर वो सेम ही स्टोरी आ रही है। भावना सैनी 1329 कह रही हैं कि अब नाटक को ज्यादा खींच दिया है, प्लीज अब इसे बंद कर दीजिए। तरुणा देव कहती है कि औरतों को हमेशा करना पड़ता है। वो जिस तरह से अनुपमा संघर्ष कर रही है, जिस तरह से आप सभी को पता ही है कि हर कोई उसके खिलाफ है, वो वास्तविकता जीवन में औरतों को हर जगह संघर्ष ही करना पड़ता है, तब जाके अपनी इमेज, अपना एक स्पेस बनाना पड़ता है, तब जाके वो बताती है कि हाँ, मैं भी हूँ। भावना सैनी 1329 कहती हैं ये इनका हो गया कि नाटक को खींच दिया और बंद कर देना चाहिए। श्रिया ताम्राकर 022 कहती हैं कि जब अनुपमा के इतने अच्छे होने के बाद उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या चीज हैं। अनुपमा को वास्तव में बहुत अच्छी लेडी, मतलब वो एक एक पॉजिटिविटी से भरी हुई लेडी, मतलब बिल्कुल उसे सब चीज सकारात्मक दिखती है, लेकिन उसके साथ
इतनी समस्याएं आ जाती हैं, उसे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। आपकी बात सही है श्रेया जी। आगे हम बात करते हैं खुशी मिश्रा 214 की। वो कहते हैं ये ही वो नाटक है जिसने मेरी माँ का दिमाग घुमा दिया है। खुशी जी कह रही हैं कि ये वही नाटक है जिसने हमारी माँ का दिमाग घुमा दिया है। वास्तव में हम सभी हाउसवाइफ्स सभी अनुपमा को बहुत मतलब अपने से रिलेट करके देखती है। मोस्टली लेडीज वास्तव में अपने से रिलेट, कहीं ना कहीं पॉइंट कुछ ऐसा आता होगा कि हाँ वो मुझसे रिलेट करता है, हर औरत जरूर सोचती होगी। दीक्षा पांडे 186 कहती है कि ऐसा सीरियल जो आज तक नहीं आया है और ना ही कभी आएगा, ऐसा सीरियल है अनुपमा। प्रीति जी कहती है कि भाई अनुपमा का स्वेटर तो चेंज करा दो, जब से वो अमेरिका गई है उसके, मैंने तो खुद से 2 ही ऑब्जर्व किए हैं, उसके पास 2 ही स्वेटर है। आगे रागिनी श्रीवास्तव भी यही कहती है कि भाई अनुपमा का स्वेटर तो चेंज कराओ। सोनल अनुज 2 कहते हैं कि अनुपमा को कोई, वो अनुपमा के लिए थोड़ा सिंपैथी वे में बोल रहे हैं कि कौन कब समझेगा अनुपमा जी को, अनुपमा को कोई तो समझे। उसके पहले पति ने उसे नहीं समझा, उसके लवर ने जो फिर से उसका दोबारा पति बन जाता है उसने उसे नहीं समझा, और बच्चे तो उसे कुछ नहीं समझते हैं। अब एक तीसरे की एंट्री हुई है, देखो उसके साथ क्या मैच होता है अनुपमा का या नहीं। तिवारी निशांत 165 कहते हैं कि अनुपमा को बुढ़ापा नहीं आया, ये बात भी सही है। बिन्नी जिंदल 10 कहते हैं अब बस करो, इतने इम्तिहान मतलब इतने कब तक इम्तिहान देगी अनुपमा, उसे बेचारी को शांति से रहने दो। एक सिर्फ बाबूजी हैं जो अनुपमा को समझते हैं, लेकिन वो भी उसकी कोई ज्यादा से ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, अनुपमा को सब कुछ खुद से करना होता है। आगे पांडे वाशु 4 और तनु मालविया 7554 कहती है कि अनुपमा की तीसरी शादी होने वाली है। सिंह निहारिका 16 कहती हैं कि उनका मुझे, अनुपमा सोरी को सुरी सुरी बोलती है तो उनका सुरी सुरी कहना उनको अच्छा लगता है। मित्स मित्स श्रीवास्तव कहते हैं कि बकवास, मैं एक बार एफबी स्क्रॉल कर रही थी और तब मेरे सामने अनुपमा आ गया था, तब मैं सदमे में पहुंच गई थी अनुपमा को देखते हुए। ये मित श्रीवास्तव बोल रही हैं। मनीष गेरिया कहते हैं कि नाटक से बढ़िया तो आप हैं भाभी जी। थैंक यू मनीष जी। ओनली नेहा 77 कहती है कि उम्र कोई भी हो अगर अपने सम्मान ना दें तो खुद को ग्रोथ करने में लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही। आप सभी के रिप्लाईज जो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चन मेरा इतना ज्यादा मतलब स्टोरी इस पर इतने व्यूज आए हैं, सबसे ज्यादा व्यूज इस क्वेश्चन पर आए। अनुपमा नाटक देखिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। अनुपमा है, उसके 3 बच्चे हैं, सास ससुर है, बेटी है, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, एक बेटे की डेथ हो चुकी है। पहले वास्तव में बहुत अच्छा चल रहा था अनुपमा, मैंने भी सुना था, तो मैंने लास्ट 6 मंथ से शायद स्टार्ट किया था देखना शुरू से। तो मैं एक दिन में 3 मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही उसे देखने लगा था एक दिन में, और इतना इमोशनल, मतलब हम रोने भी लग जाते थे, इतना इतना कष्ट मिला। हम हमने तब देखा था जब उसमें अनुज की एंट्री हुई थी कि अनुज, हमें ये नहीं पता था कि अनुज की इतनी अच्छी औरत है, उसकी दूसरी शादी हुई क्यों, क्या मतलब था। लेकिन जब हमने शुरू से देखा अनुपमा को, उसके बाद हमें समझ में आया कि ओहो, कंडीशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो गई थी, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे ही बन गए थे कि उसे दूसरी शादी, मतलब उसकी दूसरी शादी हुई। आगे इस उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, वो उस पहले वाले पति वाले परिवार को भी और जो नया पति था उसके परिवार में भी, मतलब बीच में ना पिसने वाली बात। तो मैं अपने हालांकि सब कहते भी हैं कि आप हमसे पूछ लेती है, अपनी राय नहीं देती है। देखिए, सबसे पहले मेरी राय में तो नाटक तो सिर्फ नाटक है। वास्तविक जीवन में मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं देखा, मैंने किसी बच्चे को ऐसे नहीं देखा जो अपनी माँ को इस तरह से ट्रीट करता हो, जिस तरह से तोशु करता है या पाखी करती है। और परिवार में पति का ही हक होता है पत्नी को अधिकार दिलाना। पति सम्मान करेगा तो पत्नी का ऑब्वियसली सम्मान होगा ही होगा। तो बड़े सम्मान करेंगे तो छोटे अपने आप से ही सम्मान करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ी हंसी वाली बात पे। मुझे सबसे ज्यादा वनराज का कैरेक्टर, भाई दादा भी बन गया, उसका एक बाल तो सफेद दिखा देते, वो मतलब अपने बच्चों से भी यंग लगता है।
क्या मतलब नाटक को देख के अब हंसी आने लगी है, अब गुस्सा भी आने लगा है कि कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जो लड़ाइयां भारत में होती थी वो आप अमेरिका में ले जाके करवा रहे हो। सभी वही सब पहुंच गए हैं। सास बहू बेटी नंद भाभी इन सब के झगड़े ही होए जा रहे हैं, झगड़े ही होए जा रहे हैं। तो बस ये था अनुपमा के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, स्टार्टिंग से देखिएगा, मजा आएगा। अच्छा है, अभी फिलहाल बहुत बोरिंग चल रहा है वास्तव में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।